इज्जत व तकरीम की इस अजीम शान आमाजगाह में बैठकर अपनी जिंदगी को रोशन व ताबीनाक करने वाली बारगाहों में राहत इकबाल सलाम अकीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप कहकशा की तरह चमक रहे हैं माशाअल्लाह। पीछे वाले मैंने सलाम किया है। देखिए, मैं उन नकीबों में से नहीं हूं कि वक्त को ज्यादा लूं, और वक्त इस हद तक जा चुका है कि वक्त को अपनी औकात का अंदाजा हो चुका है। इसलिए मुकद्दमा तफसीरा करने का वक्त कोई इजाजत नहीं देता। समझ रहे हैं? मुझे ये मसला भी पता है, अगर किसी शख्स ने जवाब दे दिया तो सलाम का जवाब आ गया, लेकिन राहत इकबाल कल आप तमामी हजरात के बीच में नहीं आएगा, है कि नहीं? तो सलाम का जवाब दें और आप तमामी हजरात बता दें कि आप तमामी हजरात सुनने के लिए बेताब हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, इज्जत व तकरीम की ये सारी बहारें, इश्क व वफा की अजीम शान चिंगारियां, उल्फत व अकीदत में ढली हुई ये रात, ये मुश्कबार हवाएं आका करीम के जिक्र के नगमे सुना रहे हैं। मिंबर रसूल पर जमात अहले सुन्नत के मुक्तदर मुनज़्ज़म मुतहर मुतबर्रक उलमाए जबील एहतराम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिंबर रसूल पर विराजमान है, जलवा अफरोज है। यूं तो अज़मती मुस्तफा की ये रानाइयां, उल्फत व खुलूस की ये तमाम तर चाशनी, यूं तो हर एक दिन हर एक रात में एक नई नई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के अराकीन, आज के उलमाए अहले सुन्नत, अल्लाह तबारक व तआला आपकी सोचों को इस्तकामत अता फरमाए। आप तमामी हजरात सिर्फ ये नहीं बताया कि हम लोग जलसा कराना जानते हैं, आप लोगों ने ये बता दिया है सिर्फ हम लोग वाहवाही नहीं करते हैं, बल्कि नबी की महफिल में बैठकर मजीद फैजान हासिल करते हैं। इस फिक्र के साथ, इस ख्याल के साथ, इस जोशो जज्बे के साथ राहत इकबाल मुझसे कबल मुहिब ग्रामी वकार माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात देख रहे हैं खतीब बरकबार, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहिब क़िबला मिंबर रसूल पर विराजमान है। दिनाजपुर की एक मोतबर आवाज, एक मुतबर्रक आवाज, वही पे ग्रामी वकार भाई जनाबे हजरत नाहिद रजा दिनाजपुरी साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह, आज पूरी रात आप तमामी हजरात को नात या शायरी सुननी है, और आप तमामी हजरात एक ऐसे खतीब को बुलाया है जो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरे मुल्क हिंदुस्तान के उलमाओं को इस्तिफादा हासिल करने का तरीका सलीका बता दिया, जिनकी तकरीर को सुनकर पूरे सीमांचल के लोग इस्तिफादा हासिल करते हैं। उस खतीब का नाम ताजदार किश्वर खिताबत, अमीर किश्वर खिताबत, तर्जमाने हदीस मुस्तफा जाने रहमत हजरत अल्लामा वो मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला बस कुछ ही मिनट के बाद मिंबर रसूल पर विराजमान हो जाएंगे। एक आप शायर को बुलाएं, ब्रांड है अपने वक्त के, शाहकार तरन्नुम मुहिब ग्रामी वकार भाई जनाबे हजरत ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला बस 5, 10, 15 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला मिंबर रसूल पर विराजमान हो जाएंगे। उलमाए अहले सुन्नत की खास तवज्जो, मुझसे कबल मुहिब ग्रामी वकार भाई जनाबे हजरत तनवीर अंबर साहिब क़िबला की अच्छी पाकीज़ा निज़ामत हो रही थी। एक नकीब और बैठे हुए मुहिब ग्रामी वकार भाई जनाबे हजरत मेराज आलम सिमनानी साहिब क़िबला। मैं इन तमामी लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इस हकीर को माइक पे खड़ा कर दिया है, वरना इन लोगों की मोहब्बत है कि हमको सुन लेते हैं। ये तमाम तर उलमा अहले सुन्नत जो बैठे हुए हैं, ये ना सोचे कि इनका नाम ना लिया जाए तो ये बड़े लोग नहीं है। ये लोग दरसगाह में बैठकर नकीब भी बनाते हैं, अदीब भी बनाते हैं। तो इस फिक्र के साथ, इस ख्याल के साथ आप तमामी हजरात आगे से लेकर पीछे तक जिनका ये ख्याल, इस फिक्र, इस तजवीज़ के साथ ख्याल जन्म लेता है, जिनकी फिक्रों की आराइश ये बोलती है, जिनके फिक्रों की ज़ेबाइश ये बोलती है कि ये आवाज अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है, ये फिक्रों की आराइश अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है, ये फिक्रों की ज़ेबाइश अल्लाह ने हुजूर के सदके में दी है। आगे से लेकर पीछे तक, पीछे से लेकर आगे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, बाएं से लेकर दाएं तक, सब अपने हाथों को उठाएं और कहें या रसूल अल्लाह।
हुजूर दुआएं चाहता हूँ। माशाअल्लाह ये सिलेक्टेड मुनज़्ज़म बावकार तरीके से मजमा मेरे निगाहों के सामने है, वरना हजरत अल्लामा कारी मंजर नवाज साहब क़िबला राहत इकबाल ये कहते कि हिंदुस्तान के जिहालत के रेगिस्तान में अदबियत के इतने खूबसूरत जजीरे बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो मैं देख रहा हूँ मेरी आंखें देखने पा रही है। माशाअल्लाह आप तमामी हजरात मुक़द्दर के धनी है, बहुत बड़े खतीब की आमद हो चुकी है, वक्त इस हद तक जा चुका है कि वक्त को अपनी औकात का अंदाजा हो चुका है। इसलिए बगैर मुकद्दमा, बगैर तफसीर, बगैर कोई तफसीरा किए हुए आप तमामी हजरात तक राहत इकबाल पहुंचना चाहता है। शायर ने कहा था कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उन्हीं के नाम के सदके मेरा भी काम होता है, और मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। और शायर ने कहा था कि ना शाही में ना सुल्तानी में खुश है, दरे नबी के दरबानी में खुश हैं। देखें आप तमामी हजरात देख रहे हैं इधर, उलमा जब दुआओं से नवाजे तो आप तमामी हजरात को नवाजना चाहिए, है कि नहीं? कि ना शाही में ना सुल्तानी में खुश हैं, दरे नबी के दरबानी में खुश हैं, नबी के इश्क में यूं खुश हैं आशिक कि जैसे मछलियां पानी में खुश हैं। तो आगे से लेकर पीछे तक सब अपनी आवाज को बुलंद करें और जोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके दयारे मोहब्बत पांच गाछी में राहत इकबाल की पहली हाजिरी। इससे कबल सरजमीन माखान पोखर में मैं 5 दिन कबल आया था, वहां के लोग भी बहुत अच्छे थे, और ये ठाकुरगंज का इलाका है, बहुत अच्छे लोग बसा करते हैं, पौवा खाली के लोग पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर हैं, इशारे की जुबान समझते हैं। अब इस फिक्र के साथ मैं चाहता हूँ आप तमामी हजरात अपनी इत्तेकाद के बाजुओं को मजबूत कर लें, आप तमामी हजरात इश्क की रवानी को लहजों की रवानी से मुल्तमिस करें, इस फिक्र के साथ करें, इस ख्याल के साथ करें कि कौन है उनके सिवा जो शरे महशर बोले मेरा अल्लाह सुने, मेरा पैगंबर बोले, वो जिससे चाहे अपनी रिसालत की गवाही ले ले। बनबू जहल की मुट्ठी में भी कंकर बोले, बनबू जहल की मुट्ठी में भी कंकर बोले। उलमा अहले सुन्नत की खास दुआओं का तवज्जो का तालिब और राहत इकबाल यही से आपकी फिक्रों तक पहुंचना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आपका प्रोग्राम कामयाब हो जाए, अभी जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दूं, लेकिन कब पहुंचाऊंगा? जब आप तमामी हजरात सुनेंगे, है कि नहीं? पीछे वाले आप तैयार हैं? पीछे वाले अगर आप तैयार हैं जरा हाथों को उठाएं और बता दें कितने लोग तैयार हैं। माशाअल्लाह ये पढ़े लिखे लोग हैं भाई, कितने लोग हैं याद रखें। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई किसी की तस्वीर को देखकर मोहब्बत करता है। अल्लामा साहब भाई तमाम सुन्नत जिनका मैं नाम नहीं जानता, हुजूर मासरत, आप तमामी हजरात की दुआएं कहता हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना इखलाक अलम साहिब क़िबला हकीकत में ये इखलाक के पैकर है माशाअल्लाह। हाँ, जब दावत देते हैं तो नकोबा हजरात की दिलों में ये अपनी जगह पुख्तगी के साथ जब्त कर लेते हैं। उस जात का नाम हजरत अल्लामा मौलाना इखलाक अलम साहिब क़िबला, वो बैठे हैं मिंबर रसूल पर। देखिए आप तमामी हजरात को जानते हैं नौजवानों, आपको मालूम होगा इस टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई किसी की तस्वीर को देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की वीडियो को देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की खूबसूरती को देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की फैंसी डिजाइन और सिलेक्टेड कपड़ा को देखकर, पोशाक नासो अदा को देखकर मोहब्बत करता है। लेकिन आज से पौने 1500 साल हो गए, ना नबी की कोई आवाज मौजूद है, ना कोई तस्वीर मौजूद है, ना कोई वीडियो मौजूद है, ना कोई ऑडियो मौजूद है। हमारे घर के बूढ़े तो बूढ़े, हमारे घर के 10 साल के बच्चे भी ये कहते हैं कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये हमारे घर के बच्चे भी सदा देते हैं, हम नबी के नाम पर अपनी जान भी दे सकते हैं। आपकी आवाज से बुलंद हो सकती है, आपकी आवाज से बुलंद हो सकती है, जरा आवाजों को बुलंद करें, एक बार कहें या रसूल अल्लाह। पूरी रात आप तमामी हजरात से मुलाकात करनी है ना? वक्त नहीं है कि मैं लंबी चौड़ी अनाउंसरी करूं। इंशाअल्लाह ताला यहां फन दिखाना मकसद नहीं है, बल्कि फरमाइशें पूरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये होता है तरीका सलीका। ये तमाम तर नौजवान लोग जो खड़े हैं, जगह नहीं है, मुझे पता है आप नबी से मोहब्बत करते हैं,
یاد رکھیں اپنے ماں باپ کو کہہ کے آئے ہیں امی جان میں آج جا رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں، امی جان کچھ دعائیں اپنی دامن میں سمیٹ کے لاؤں گا۔ آپ تمامی حضرات اس خیال کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے ہیں تو کھڑے ہو کر پوری رات آپ کو جلسہ سننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دیں، آپ تمامی حضرات پوری رات سنیں گے ماشاءاللہ۔ آپ نے سن رہے ہیں لال ٹی شرٹ والے رومال والے بھائی، ہاں اب جائیں گے کہاں؟ جائیں گے وہیں جہاں صرف ایک ہی لوٹا رکھا ہوا ہے، آپ کو نمبر لگانا ہوگا، سمجھ رہے؟ ماشاءاللہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ راحت اقبال یہی سے آغاز سے محبت کرتا ہے، اپنی نسامت کو دفن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری 5.5 ایئرز قبل کہہ کے چلے گئے اللہ سیز یو ریممبر می آئی ول مس یو۔ وہ کہتے ہیں بڑے بڑے دانشوروں تم اللہ کو یاد کرو، نبی کی محفل میں بیٹھ کر، نبی کی میلاد میں بیٹھ کر، عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھ کر اللہ پاک تم کو یاد فرمائے گا، ہے نا؟ اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہے نا؟ اب تمامی حضرات سمجھدار ہیں، سلیکٹڈ ہیں، دانشور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے میں گفت و شنید کر رہا ہوں۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ آگے سے لے کر پیچھے تک خطیب برقبار، خطیب اعظم ہندوستان، شان ہندوستان، فخر سیمانچل، رشک سیمانچل، حضرت علامہ قاری منظر نواز صاحب قبلہ کا استقبال زوردار نعرے سے کریں۔ یاد رکھیں آپ کسی کے باپ کی محبت میں ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے، نبی پاک کی محبت میں اٹھائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دیں گے مولا اس نے یہ کام کیا، اس نے وہ کام کیا، اس ہاتھ سے چوری کیا۔ کل بروز محشر اگر یہ زمین گواہی دے دے عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھے ہوئے مولا نبی کی امت گنہگار ضرور تھی لیکن عظمت مصطفیٰ میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یا رسول اللہ کہہ رہی تھی، آپ کا کام بن جائے گا۔ اٹھائے سب اپنے ہاتھوں کو اور استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر۔ جو کھڑے ہیں چچا جان کھڑے ہیں آپ، ہے نا؟ وقت نہیں ہے، میں لمبی چوڑی اناؤنسری نہیں کرنا چاہتا، آپ کھڑے ہیں آپ یہ ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر۔ اس خیال کے ساتھ نہیں، اس فکر کے ساتھ کہ ترازو میں جفائیں تولنا بے حد ضروری ہے، عدو کے راز کو اب کھولنا بے حد ضروری ہے۔ خاموشی آنے والی نسلوں کو گونگا بنا دے گی، بہت چپ رہ لیے اب بولنا بے حد ضروری ہے، بہت چپ رہ لیے اب بولنا بے حد ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، شریعت مصطفیٰ جان رحمت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، خطیب برقبار حضرت علامہ قاری منظر نواز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت اس فکر کے ساتھ یہ قوم غفلت میں سو رہی ہے، کوئی تو ان کو جگانے آئے، آپ مجاہد کی شکل لے کر خطاب ہی کے بہانے آئے۔ ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے نہیں ہے فرصت، شعور و آداب زندگانی کوئی تو ان کو سکھانے